वैसे कोई भी कानून जब बनता है तो वो अंतिम नहीं होता। समय और ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव किए जाते हैं। निश्चित ही इन कानूनों को जब व्यावहारिकता की कसौटी पर आने वाले वक्त में परखा जाएगा तो इनमें भी कुछ बदलावों की ज़रूरत हो सकती है, जो समय समय पर संशोधनों या अदालती आदेशों के जरिए आने वाले वक्त में हो सकते हैं। लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि अब भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इन कानूनों में ठीक नहीं है, उन्हें बदला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं कॉलिन गोंजाल्वेज। उन्होंने ऐसे ही कई बिंदु हमको गिनाए हैं जिनसे उन्हें लगता है कि इन कानूनों से पुलिस को कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी गई है। सुनते हैं क्या कहना है कॉलिन गोंजाल्वेज का। वर्तमान सरकार का कानून, ये सरकारी कानून जो है 2023 का, ये 10 गुना और बेकार है और खतरनाक है। सबसे पहले पुलिस कस्टडी, और आपको मालूम है कि गिरफ्तार होने के बाद पुलिस कस्टडी में तुरंत टॉर्चर शुरू हो जाता है। तो ब्रिटिश लोगों ने, हमारा कॉलोनियल मास्टर ने ये सोचा कि पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो कानून है, ये सालों से है। अब ये नया सरकारी कानून में लिखा कि 15 दिन से 90 दिन हो सकता। 90 दिन, जिसमें पुलिस पुलिस आपको लॉकअप में रखेगा, बुरी तरह से मारेगा, और ये टॉर्चर चलते रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब टेररिज्म का स्टैट्यूट जो है सरकार का, ये तो खतरनाक स्टैट्यूट है, खतरनाक कानून है, सरकार ने बनाया। वो कानून का जो प्रावधान है, पूरा हमारा नया कानून जो अभी बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट वगैरह, ये नया कानून जो है उसमें टेररिज्म एक्ट के सारे प्रावधान इसमें लाने का कोशिश की। लेकिन दो सेफ्टी प्रिकॉशन जो थे अक्यूज्ड के फेवर में, पब्लिक के फेवर में, दो सेफ्टी क्लॉजेस जो था, एक है सैंक्शन। सैंक्शन को निकाल दिया। सैंक्शन का मतलब यह है कि आयो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, चार्जशीट फाइल करने के पहले, एक सरकारी ऑफिसर सारे जो एविडेंस है वो नजर लगाएगा, उस पर स्टडी करेगा और डिसाइड करेगा कि ये केस टेररिज्म केस है या नहीं, ये सच्चाई केस है या झूठा केस है, और उसके बाद सैंक्शन देगा या सैंक्शन इनकार करेगा। तो ये एक चेक है, सेफ्टी प्रिकॉशन। ये सैंक्शन का प्रोविजन रद्द हो गया नया कानून में। तो आयो आयो जो करना चाहेंगे, फॉल्स केस भी अगर करना चाहेंगे वो कर सकेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। सेकेंडली, टेररिज्म स्टैट्यूट में एक सेकंड सेफ्टी क्लॉज था पब्लिक का सेफ्टी के लिए, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब यह है कि सरकार एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर, जो पुलिस के तरफ से नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफिसर को सारे एविडेंस बताएगा जो आयोग ने जमा कर दिया, और ये बताने के बाद ये इंडिपेंडेंट ऑफिसर सोचेगा और ऑर्डर पास करेगा कि ये आगे चलना चाहिए या नहीं। और चिदम्बरम जब यूएपीए पार्लियामेंट में दाखिल की, उसने कहा आई हैव टू सेफ्टी क्लॉजेस, सैंक्शन और अथॉरिटी। और इसमें नया कानून में ये अथॉरिटी भी रद्द किया, सैंक्शन रद्द किया, अथॉरिटी रद्द किया। तो ये पुलिस ऑफिसर जो है आयो, ये होल एंड सोल बनेगा और कोई पब्लिक के लिए कोई सेफ्टी क्लॉज नहीं रहेगा। तीसरा, एफआईआर। पब्लिक परेशान है, पुलिस के पास जाएगा, एफआईआर 10 करेगा, पुलिस लिखेगा नहीं, रजिस्टर नहीं करेगा, और पुलिस ये बहाना देगा कि हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है। और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये पब्लिक को अच्छी तरह से मालूम है, 6 महीना चल सकते हैं, 1 साल चल सकते हैं, आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा। तो ललिता कुमारी का केस में 5 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज,
ने डिसाइड किया कि एक बार एप्लीकेशन आ गया और उसमें क्राइम दिखाई दे रहा है, आईपीसी का क्राइम उसमें दिखाई दे रहा है, मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट वगैरह, रेप, तो बिना कोई बात करके इमीडिएटली, बिना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर को एफआईआर रजिस्टर करना होगा। क्योंकि हैरेसमेंट बहुत होता है लोगों का, मैं नहीं करूंगा साहब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब नया कानून में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और ललिता कुमारी का 5 जज बेंच डिसीजन को इग्नोर किया सरकार। नेक्स्ट, डीके बासु गाइडलाइन। डीके बासु गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि अरेस्ट और अरेस्ट के बाद तुरंत बाद टॉर्चर होता है हमारा देश में, तो इसको थोड़ा नियंत्रण लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु गाइडलाइन किया। अब देखो, सारे गाइडलाइन रिजेक्ट कर दिया, सारे गाइडलाइन निकाल दिया। पॉइंट नंबर 1, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका आइडेंटिटी क्या है, एक रजिस्टर में लिखा जाएगा, ताकि अगर टॉर्चर होगा तो उसको पकड़ सकता है। ये क्लॉज डिलीट हो गया, कट हो गया। सेकंड, मेमो ऑफ अरेस्ट में टाइम ऑफ अरेस्ट, कभी गिरफ्तार हो, और प्लेस ऑफ अरेस्ट, कहां गिरफ्तारी हो गया, ये जो है ये मेमो ऑफ अरेस्ट में लिखना चाहिए, और जो अरेस्टी है, जिसको अरेस्ट किया, उसका हस्ताक्षर लेना चाहिए। ये डिलीट हो गया। तीसरा, इंजरी रिपोर्ट। जब अरेस्ट होता है तो तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए पब्लिक अस्पताल में लेना पड़ेगा, इसके बदन के ऊपर कुछ जख्मी है या नहीं। लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हर 2 दिन मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट में अच्छा रिपोर्ट आएगा, क्योंकि वो तब तक इनिशियली कोई टॉर्चर नहीं होता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद टॉर्चर शुरू होता। अभी ये प्रावधान कि फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट के बाद हर 2 दिन चेकअप होना जरूरी है, ये डिलीट हो गया, तो टॉर्चर आप कर सकते। मेमो ऑफ अरेस्ट और इंजरी का रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजना जरूरी है, अलॉन्ग विद एफआईआर, विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आपका एफआईआर चला जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास, मेमो ऑफ अरेस्ट भी उसके साथ में रहेगा, और इंजरी रिपोर्ट उसके साथ में रहेगा। ये डिलीट हो गया, एफआईआर जाएगा, लेकिन नो मेमो ऑफ अरेस्ट एंड नो इंजरी रिपोर्ट। और फाइनली, ये डीके बासु गाइडलाइन, हर पुलिस स्टेशन में ऐसा एक बड़ा बोर्ड लगना चाहिए कि कोई भी पब्लिक को अरेस्ट किया तो इनका अधिकार क्या है, पुलिस क्या करना चाहिए, ये डिस्प्ले होना चाहिए। ये रद्द हो गया। फॉल्स अरेस्ट के लिए मुआवजा, और ये नया कानून में देखो मुआवजा कितना है, 1000 रुपया। तुम 5 साल में जेल सड़ोगे, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में आएगा ये फॉल्स अरेस्ट था, आपको 1000 रुपया का मुआवजा मिलेगा। विटनेस स्टेटमेंट, ये कभी साइन नहीं होता है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करके आपसे प्रश्न पूछेगा, आपको जवाब देना जरूरी है, आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन साइन नहीं करते। साइन नहीं करते क्योंकि ब्रिटिश पुलिस को भी ये मालूम था कि अगर साइन करना है तो पुलिस उसको टॉर्चर करके इसका साइन लेगा। अभी नया कानून में क्या है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। वीडियोग्राफी से आपको फंसाएगा। लीगल एड, कानून के हिसाब से हक बनता है लीगल एड अरेस्ट के समय से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ अरेस्ट लीगल एड होना चाहिए। मतलब अरेस्ट हो गया, तुरंत ऑफिसर को लीगल एड कमेटी से एक वकील बुलाना चाहिए कि सर हमने इसको गिरफ्तार किया,
हमने अरेस्ट किया, आप जाके इनसे मिलना और लीगल एड देना, क्योंकि पॉइंट ऑफ अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति बता सकता है कि सर गिरफ्तारी आज नहीं हुआ, गिरफ्तारी एक हफ्ते पहले हुआ, मैं तो लॉकअप में था पिछले एक हफ्ते से और उसने बुरी तरह से मुझे मारा। वो लीगल एड फ्रॉम पॉइंट ऑफ अरेस्ट रद्द हो गया। फाइनली कंपल्सरी इंफॉर्मेशन, ये बहुत खतरनाक चीज है। हमारा संविधान में है गुप्त रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। पुलिस अपने पास आएगा, मैं कह दूं पुलिस साहब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अधिकार है। अब इसमें जबरदस्ती से लाया कि आपको ये बताना, वो बताना, ये बताना, वो बताना। हम नहीं करना चाहेंगे, हम विटनेस है, हम नहीं करना चाहेंगे। कौन हमें प्रोटेक्शन देगा, कौन हमारा रक्षा करेगा? अगर मैं कुछ बोलूं पुलिस को, कौन हमारा रक्षा करेगा? पुलिस करेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका तुलना करेगा ब्रिटिश जमाना का जो कानून और हमारा 2023 हमारी केंद्रीय सरकार का कानून, ये केंद्रीय सरकार का कानून 10 गुना खतरनाक है, 10 गुना खतरनाक। हमने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा साहब से भी राय जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये बिल उनको कैसे लगे और कितने जरूरी है। नया सीआरपीसी नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें कुछ बदलाव लाए गए। कोशिश की गई कि केस मुकदमे जल्दी चले, कोशिश की गई कि कॉम्पनसेशन दिया जाए, कोशिश की गई कि विटनेस प्रोटेक्शन लाई जाए। ये जरूरी चीजें थी और आनी भी चाहिए थी। लेकिन प्ली बार्गेन, जुर्म मानना, इसमें हम बदलाव नहीं ला पाए। हमने बहुत कम बदलाव किया। देखिए, आपने 7 साल तक ही कहा है कि आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप जुर्म मान सकते हैं और आपको जुर्माना या सजा मिलेगी। पर मेरा मानना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर हम देखें पूरे नजरिए से तो हमें प्ली बार्गेनिंग का रेंज बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अमेरिका में ऐसा है कि अगर आपने किसी की मौत कर दी है, डेथ सेंटेंस, आपको लाइफ सेंटेंस मिली है, सजा आजीवन कारावास मिला है, तो आजीवन कारावास को छोड़ के आप कह सकते हैं कि साहब मैं 304 कल्पेबल होमसाइड पे अपना जुर्म मानता हूं और मुझे 10 साल सजा दी जाए। उससे ये होता है कि वो केस कोर्ट के सिस्टम से निकल जाता है और 10 साल सजा उस आदमी को, इंसान को काटनी पड़ेगी। तो ये जो बदलाव था, ये हमारी उम्मीद थी कि लाया जाएगा, वो नहीं लाया गया। साथ ही मेरा मानना है कि बेल गाइडलाइंस, सजा सेंटेंस देने की गाइडलाइंस, ये बहुत जरूरी थी। ये इन कानूनों में नहीं लाए गए और जब तक ये नहीं लाई जाएंगी तब तक हमारा सिस्टम में, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार नहीं आ सकता। क्योंकि अभी भी अगर जज को थोड़े पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, छोटी डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि कब बेल और कब ना दी जाए, नहीं तो बड़ी सब्जेक्टिव सी एक अपनी सोच के हिसाब से बेल दी जाती है, जो एक जमाने में सही था पर आज के जमाने में ये सही नहीं है। तीसरी चीज अब आई है जिसे पीनल कोड कहते हैं, जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। अब ये जो पीनल कोड लाया गया नया वाला, अगर आप इसको नजरिए से देखें ब्रॉडली, तो आप देखेंगे कि पुराने कानून की जो डेफिनेशंस थी उनको सबको एक जगह डाल दिया गया कि कुछ नए प्रोविजन आए हैं। आपने इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम डाल दिया, आपने इसमें टेररिज्म डाल दिया, आ, आपने इसमें मॉब लिंचिंग डाल दी। पर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि टेररिज्म यूएपीए में है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में है, ऑर्गेनाइज क्राइम स्टेट और कानून है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह में है। वहां इन कानूनों के साथ हमारे सिस्टम में, उन कानूनों में साक्ष्य के प्रावधान भी बदले गए और प्रोसीजरल प्रावधान भी बदले गए कि जो पुलिस के सामने बयान है वो लिए जा सकते हैं। अब आज के जो साक्ष्य अधिनियम या साक्ष्य बिल लाए हैं, उसमें तो ये बदलाव नहीं है। तो जब ये लागू किए जाएंगे तो पुलिस अफसर क्यों इन कानूनों को देखेंगे?
हो सकता है कि सरकार चाहे कि यूएपीए में बदलाव लाए या मकोका वगैरह जैसे कानूनों को हटाया जाए या बदलाव लाया जाए। अगर ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही जो बेल कंडीशंस हैं, बेल कंडीशंस अगर आप याद करें तो बेल की रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन आती है। 2 कंडीशन हैं जो टेररिज्म पे भी लगती है और ऑर्गेनाइज क्राइम पे भी लगती है। अब यहाँ तो है नहीं, तो इसलिए मेरा मानना है कि कुछ कोहेरेंस इसमें लानी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि न्यायालय क्या करे। हाँ, मेरा मानना है कि जो आपने कम्युनिटी सर्विस डाली, ये बहुत ही अच्छी चीज की। आप कम्युनिटी सर्विस आपने डाली, पर सिर्फ 5,000 रुपए के ऑफेंसेस तक। अब आपको इससे बढ़ा के, कम्युनिटी सर्विस से बढ़ा के आपको ओपन प्रिजन्स भी लाने चाहिए। खुले जो कारावास हैं उनका भी जिक्र करना चाहिए। ये ये केंद्र सरकार को करना चाहिए था, ये राज्य सरकारों पे नहीं छोड़ सकते। तो मेरा मानना है कि अगर हम पूरी तरीके से देखें तो जो जो बदलाव लाए गए हैं वो सरकार के नजरिए से ठीक है, पर हमें एक ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि अगर हम सजा बढ़ा रहे हैं, जैसे कि गफलत और लापरवाही से अगर किसी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 10 साल सजा है। गफलत और लापरवाही से अगर कोई और डेथ हो जाए, जैसे डॉक्टर के हाथ से हो जाए, तो 5 साल सजा है। तो ये संवैधानिक तौर पे सही है कि नहीं, ये अब अदालतों में देखा जाएगा, न्यायालय में देखा जाएगा। इसलिए हमें 150 साल के बाद हमने कानून जरूर बदला, पर मेरा मानना है कि कुछ हद तक जो हम अ, पुरानी जो कॉलोनियल लेगेसी जिसे कहते हैं, अंग्रेजों के कानून जिसे कहते हैं, अगर हम उसको पीछे छोड़ना चाहते थे तो वो हम कर नहीं पाए। हाँ, ये एक स्टेप आगे है। उम्मीद है वक्त आने पे सरकारें इन कानूनों पे नजर रखती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी। तो सुना आपने दो बड़े वकीलों को, कॉलिन गोंजाल्वेस, सिद्धार्थ लूथरा। दोनों की राय है कि इस कानूनों में अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये नए कानून आए हैं ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा खुली छूट पुलिस व्यवस्था को दे रहे हैं।